अब हम हमारी जो नेक्स्ट कक्षा है उस कक्षा में हम लोक सेवकों के विधिपूर्ण प्राधिकार के अपमान के विषय में पढ़ेंगे। उसमें सबसे पहले सेक्शन 172 के अंतर्गत है समनों की तामील या अन्य कार्रवाई से बचने के लिए फरार हो जाना। तो इसके अंतर्गत है जो व्यक्ति समनों की तामील होने से या फरार होगा तो वह व्यक्ति इसका जो इनिशियली दे रखा है वो है कि जो लोक सेवक के द्वारा निकाले गए सम्मन, सूचना या आदेश की तामील होने से फरार होगा तो वह सादा कारावास से जो 1 महीने तक का जो कि हो सकेगा या जुर्माने से जो 500 रुपये तक का हो सकेगा दंडनीय जो कि है कि वह होगा। और इलेक्ट्रॉनिक अगर सूचना है और वह स्वयं या अभिकर्ता के माध्यम से हाजिर होने के लिए न्यायालय ने उस सूचना के संदर्भ में कहा है तो ऐसी स्थिति के अंतर्गत सादा कारावास होगा जो 6 महीने तक का हो सकेगा या 1000 रुपये तक का जुर्माना हो सकेगा या दोनों से उसको दंडित किया जाएगा। तो ये हमारा सेक्शन हो गया 172। सेक्शन 173 के अंतर्गत है समन की तामील का या अन्य कार्यवाही का या उसके प्रकाशन का निवारण करना। तो जो कोई लोक सेवक के द्वारा निकाले गए कोई समन है या कोई अन्य कोई सूचना है या आदेश है के लिए वैध रूप से इसमें जो इसको निकालने के लिए जो वैध रूप से ऐसी आदेश को निकालने के लिए सक्षम है और वह किसी सूचना को आदेश को किसी ऐसे स्थान से जहाँ की वह विधिपूर्वक लगाया हुआ है उस स्थान से हटाएगा तो वह सादा कारावास से 1 महीने तक का हो सकेगा या जुर्माने से जो 500 रुपये तक का हो सकेगा या दोनों से उसको दंडित किया जाएगा। लेकिन यदि ऐसा सम्मन जो कि है आदेश है, सूचना है या जो उद्घोषणा है वह स्वयं अभिकर्ता के द्वारा हाजिर होने के लिए है, इलेक्ट्रॉनिक प्रारूप के अंतर्गत भी है, इलेक्ट्रॉनिक प्रारूप को पेश करने के संबंध में है तो वह सादा कारावास से जो 6 महीने तक हो सकेगा, जुर्माने से तो 1000 रुपये तक का हो सकेगा या दोनों से दंडित किया जाएगा। ये तो हो गया सेक्शन 173। सेक्शन 174 के अंतर्गत है लोक सेवक का आदेश न मान करके गैर हाजिर रहना। तो लोक सेवक के द्वारा निकाला गया कोई आदेश है, कोई सूचना है आदि को जो कि है कि वह व्यक्ति वैध रूप से आबद्ध है कि ऐसे आदेश की वह पालना करे लेकिन वह समय पर हाजिर होने के से लोप करेगा तो ऐसी स्थिति के अंतर्गत वही 1 महीने तक का साधारण कारावास या 500 रुपये तक का जुर्माना या दोनों से दंडित करने का उसको प्रावधान किया गया है। और यदि वह सम्मन, सूचना या आदेश किसी न्यायालय के अंतर्गत स्वयं या अभिकर्ता के माध्यम से उपस्थित होने का है तो ऐसी स्थिति के अंतर्गत वह साधारण कारावास जो 6 महीने तक हो सकेगा या जुर्माने से जो 1000 रुपये तक का हो सकेगा या दोनों से दंडित करने का उसमें प्रावधान है जो कि किया गया है। अब इसमें एक दृष्टांत है, इस दृष्टांत के अंतर्गत दे रखा है कि एक जिला न्यायाधीश के द्वारा निकाले गए सम्मन की पालना के अंतर्गत साक्षी के रूप में उसको किसी कै नामक एक व्यक्ति है उस व्यक्ति को उपस्थित होना है लेकिन वह उपस्थित होने से लोप करता है। ऐसी स्थिति के अंतर्गत कहने परिभाषित जो धारा है उसमें परिभाषित जो अपराध है वो किया है, यानी कि वह सेक्शन 174 के अनुसार उसको दंडित जो कि किया जाएगा। अब हमारा सेक्शन आता है 174A। 174A के अंतर्गत है CRPC 1974 की धारा 82 के अधीन अगर जहाँ कोई उद्घोषणा के उत्तर में जहाँ कोई व्यक्ति हाजिर होने के लिए बाध्य किया जाता है और ऐसा व्यक्ति जो कि वह हाजिर नहीं होता है तो उस पर धारा 174 सब क्लोज ए जो कि लागू होगी। तो इसके अंतर्गत है कि जहाँ कोई व्यक्ति CRPC की धारा जो 1973 की CRPC है उसकी धारा 82 सब क्लोज 1 के अंतर्गत जहाँ उपस्थित होने के लिए वह असफल होता है तो कारावास से जो 3 वर्ष तक का जो कि हो सकेगा या जुर्माने से दोनों से उसको दंडित किया जाएगा। अब सेक्शन 175 के अंतर्गत है दस्तावेज या इलेक्ट्रॉनिक अभिलेख पेश करने के लिए वैध रूप से आबद्ध व्यक्ति द्वारा ऐसे लोक सेवक को दस्तावेज का या इलेक्ट्रॉनिक रूप से जो अभिलेख हैं उस अभिलेख को पेश करने का लोप कारित करना। सेक्शन 175
तो जो व्यक्ति किसी लोक सेवक को, ऐसे लोक सेवक होने के नाते किसी दस्तावेज को या इलेक्ट्रॉनिक अभिलेख को पेश करने के लिए वह आबद्ध होते हुए और वह उसका जो कि पेश करने का लोभ करता है, तो वह व्यक्ति साधारण कारावास से जो 1 महीने तक का जो कि यदि हो सकता है, या जुर्माने से जो 500 रुपये तक का हो सकता है, दोनों से उसको दंडित किया जाएगा। लेकिन यदि वह दस्तावेज किसी अभिलेख न्यायालय में जो कि वह स्वयं परिवर्तित किया जाना है या इलेक्ट्रॉनिक अभिलेख के संदर्भ में है, तो ऐसी स्थिति के अंतर्गत वह 6 महीने तक का कारावास हो सकेगा सादा, या जुर्माने से दोनों से दंडित किया जाएगा। इसका जो 175 का दृष्टांत है वह दे रखा है कि एक जिला न्यायालय के अंतर्गत दस्तावेज पेश करने के लिए वैध रूप से आबद्ध है और फिर उसको पेश करने का शासन लोभ कारित करता है। ऐसी अवस्था के अंतर्गत कहने जो धारा है उस धारा का जो अपराध है वह किया है। अब हमारा सेक्शन आता है 176। सेक्शन 176 कहता है, यह इंपॉर्टेंट सेक्शन है, कि सूचना देने के लिए या इत्तला देने के लिए वैध रूप से कोई आबद्ध व्यक्ति है और उस व्यक्ति के द्वारा इत्तला देने का जो लोप है वो किया जाता है। तो ऐसी स्थिति के अंतर्गत जो व्यक्ति इस प्रकार का लोप करेगा तो वह साधारण कारावास से जो 1 महीने तक का हो सकेगा, या जुर्माने से जो 500 रुपये तक का हो सकेगा, या दोनों से उसको दंडित किया जाएगा। अब वह इत्तला में भी इसमें थोड़ा परिवर्तन है और इसके अंतर्गत है, यदि वह जो दी जाने वाली अपेक्षित सूचना या इत्तला अपराध के किए जाने के संदर्भ में हो, तो और वह अपराधी को जो कि अपराध को निवारण करने के प्रयोजन से हो, अपराधी को पकड़ने के प्रयोजन से वह इत्तला हो, तो साधारण कारावास से जो 6 महीने तक हो सकेगा, या जुर्माने से जो 1000 रुपये तक का हो सकेगा, दंडनीय जो कि यकी है। और यदि सूचना या इत्तला CRPC सेक्शन 565, तो ये 565 तो ये पुरानी वाली जो 1898 की जो CRPC थी उसके अंतर्गत था। वर्तमान में तो 1974 की है, तो सेक्शन को अस्तित्व में ही नहीं है, क्योंकि वर्तमान जो CRPC है उसमें 484 धाराएँ हैं। तो इस प्रकार से ये सेक्शन सेंसलेस हो गया यहाँ पे। और एक सेक्शन है सेक्शन 177 मिथ्या इत्तला देना। तो इसके अंतर्गत है जो कि लोक सेवक को ऐसे लोक सेवक होने के नाते किसी विषय पर इत्तला देने के लिए वैध रूप से आबद्ध होते हुए उस विषय पर सच्ची जो इत्तला के रूप में ऐसी इत्तला देगा जिसका कि वह मिथ्या होना जानता है, यानी कि वह व्यक्ति यह विश्वास रखता है कि ऐसी जो दी जाने वाली इत्तला है वह मिथ्या है, या मिथ्या होने का विश्वास उसके पास है, तो वह व्यक्ति साधारण कारावास से जो 6 महीने तक हो सकेगा, या जुर्माने से या दोनों से, या 1000 रुपये तक का जुर्माना है उसे दंडित हो सकेगा, या दोनों से दंडित करने का उसको प्रावधान किया गया है। लेकिन यदि वह इत्तला जिसको देने के लिए वह वैध रूप से आबद्ध है, अपराध के विषय के अंतर्गत यदि ऐसी इत्तला है और या किसी अपराध का निवारण करने के प्रयोजन से वह, या अपराधी को पकड़ने के प्रयोजन से वह अपेक्षित है, तो दोनों में से किसी बात के कारावास से जो 2 वर्ष तक हो सकेगा, या जुर्माने से दोनों से उसको दंडित किया जाएगा। अब इसका दृष्टांत इम्पोर्टेंट है जिससे यह सेक्शन क्लियर हो जाएगा, जिसके अंतर्गत है कि एक भूमिधारक यह जानते हुए कि उसकी भू संपदाओं की सीमाओं के अंदर हत्या की गई है, एक जिला मजिस्ट्रेट को जानबूझ करके यह इत्तला देता है कि उसकी जो व्यक्ति की मृत्यु है वह सांप के काटने से हुई है, तो कहने पारिभाषित अपराध जो किया है और सेक्शन 177 उस पर कवर हो जाएगा। इस प्रकार से यह मिथ्या इत्तला के देने के अंतर्गत है। और सेक्शन 177 के बाद इसमें जो सेक्शन 177 के अंतर्गत जो अपराध है उसकी प्रकृति के बारे में भी है कि ऐसा जो अपराध है यह असंज्ञेय अपराध है, जमानती अपराध है और यह असमनीय अपराध है, और किसी वर्ग के जो विचारण है वो किसी वर्ग का जो मजिस्ट्रेट है उसके द्वारा यह अपराध विचारणीय अपराध इसके अंतर्गत है। अब हम सेक्शन 178 से लेकर के और सेक्शन 190 तक आगे की जो हमारी जो कक्षा है उस कक्षा के अंतर्गत ही हम इसको पढ़ेंगे। तो आज की कक्षा में हमने सेक्शन 172 से लेकर के सेक्शन 172 से लेकर के और सेक्शन 170 इसमें हमने
177 तक हमने जो कि आज की कक्षा में पढ़ा, 178 से आज की कक्षा में हम पढ़ेंगे। आज के लिए बस इतना। आगे की जो कक्षा है उसमें हम अपना चैप्टर जो लोक सेवक के विधिपूर्ण प्राधिकार के अवमान के संदर्भ में हम कंप्लीट कर लेंगे। थैंक यू।